वैकेंसीज़ मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। अगर आप इतना ढूँढते ना तो भगवान भी आपको मिल जाता है। इतने सालों में बच्चों इतने परेशान हो चुके हैं, वैकेंसीज़ का कहीं आता पता नहीं है। जो चीज़ें थोड़ी उम्मीद जागती है उस पे आपका रोक लग जाती है। क्या सारी चीज़ें कौन से मामले पे रोक लगी? जो 27,000 वाली वैकेंसीज़ आ रही थी, आएगी नहीं आएगी? टीजीटी पीजीटी पे रोक लगाई है कोर्ट ने, किस चीज़ पर रोक लगाई है? चलिए हर एक पॉइंट को जानेंगे और आपका जो यूपी में चल रही टीचिंग वैकेंसीज़ का पूरा चिट्ठा आपका खोलने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम में आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। जो भी नई और सटीक जानकारी लेना चाहता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप फालतू प्रचार नहीं किए जाते, ना सरकार के ना किसी भी वैकेंसीज़ या कोई भी आपको ओल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या सारी चीज़ें चलिए जानते हैं। अब आपकी बात करें, दो आपकी वैकेंसीज हुई थी अब से पहले, ठीक है। एक है आपके 69,000, आपकी 69,000, एक है आपके 68,500। अगर बात करें 69,000 पर जो आपकी रोक लगाई है, उसमें जो आरक्षण को लेकर कुछ छात्र जो है कोर्ट में गए थे, उसी सब चीज़ के चलते उसमें जो पद बच गए थे, उसमें जो वैकेंसीज बच गई थी, छात्र ने कहा था कि हमारे आरक्षण को लेकर, तो उसके लिए जो है उस पर रोक लगाई गई है, ठीक है। उस चीज़ पर रोक लगी है, ना कि आपका 68,500 का अभी कुछ ही समय पहले आपका कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें जो है आपकी 27,000 प्लस पद खाली है। इन्होंने यूपी सरकार को कहा कि ये वैकेंसीज 2 महीने में कराइए, 2 महीने कंप्लीट कराइए। कंप्लीट कराइए का मतलब ये नहीं है कि सीधा आपको वैकेंसीज मिलेगी। 2 महीने का समय दिया है कोर्ट ने आपका यूपी को। क्या समय दिया है कि या तो 2 महीने में इसके बारे में बताइए आप करने क्या वाले हो, वैकेंसीज दोगे नहीं, या फिर अगर आपको देनी ही नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर में पर्टिकुलर रीज़न दीजिए कि हम इस वजह से जो है वैकेंसीज नहीं करा रहे। अब आप सरकार को देखो, वो क्या करेगी, वो पेपर ही कराएगी इसमें। क्यों? क्योंकि अगर वो अब ये कह देती है ना कि हमारे अनुपात समानुपात बराबर है टीचर स्टूडेंट का रेशियो, जो कि इनका चलता ही आ रहा है ना वैकेंसीज देने के बहाने, क्योंकि आपको भी सच्चाई पता है कि यूपी में टीचर कितने हैं और यूपी में बच्चे कितने और उनका अनुपात क्या है, लेकिन ये चीज़ें चलती आ रही है, समान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो आपकी 27,000 के पद है, तो इसमें सरकार ये कहकर अपना पीछे नहीं छुड़वा सकती कि हम वैकेंसीज नहीं ला रहे। तो चांसेस यही है इस 27,000 प्लस जो पद है इस पर वैकेंसीज होगी। जो आपका 69,000 वाला उसे साइड कर दीजिए, उसका इसमें कोई भी मैटर नहीं है। तो 27,000 इसमें पद आएंगे। अब दूसरा सबका डाउट होता है कि टीजीटी पीजीटी का क्या रहने वाला है, टीजीटी पीजीटी होगी या फिर नहीं। तो टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम होगा। कब होगा? जो आपका नया आयोग गठन हुआ है उसकी जो नई आपकी अध्यक्ष आई है, जो कि आपका कीर्ति पांडे है, जो कीर्ति पांडे मैडम है, उन्होंने क्या कहा आते ही कि हम जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराएंगे। इसका मतलब क्या? बस वो तो वही छोटी सी वैकेंसीज कराने में लगे जो कि 2021 में फिल हुआ था। 2021 का एग्ज़ाम 2024 में भी कोई अभी तक तो नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ होगा अभी 2 से 3 मंथ में ये अपना करा देंगे, क्योंकि अब इन पे आ चुका है दबाव, क्योंकि सभी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीज़ें आपकी हुई और अब सरकार को जागना होगा, क्योंकि चुनाव उन्हें कराने हैं। अगर चुनाव कराने हैं तो क्या होगा? वोट चाहिए। वोट चाहिए कब मिलेगी? जब रोज़गार दोगे। तो ये सब क्या फंडा है? अब रोज़गार है तभी जब आपको वोट मिलेगी, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं कि वोट के चक्कर में ये रोज़गार दे रहे हैं। तो इसी के चक्कर में 27,000 वाली वैकेंसीज आएगी आपकी टीजीटी पीजीटी। और अब बच्चों ने जो धरना दिया था उसमें एक और मांग रखी थी कि जो हमारी वैकेंसीज है ना उसे कैलेंडर में जारी कर दो, कि हमें पता रहे हमें पूरी साल भर पढ़ना क्या है और कौन सी वैकेंसीज हमारी आने वाली है। ये जो है आपका कहा गया था बच्चों की तरफ से कि हमें पूरा नोटिस जारी कर दो, पूरा कैलेंडर जारी करो, जैसे कि आपका एसएससी में होता है। बता रहे थे हाँ इस दिन ये एग्ज़ाम हुआ, ये ऐसे। तो इस बार भी आपका कीर्ति पांडे ने क्या कहा, हमें 10 से 15 दिन का समय दो। तो इन्होंने 10 दिन के आसपास आपका समय मांगा है। इन्होंने कहा है 10 दिन के बाद जो है मैं चीज़ें क्लियर करूँगी, ठीक है, क्योंकि वो अभी आई है, चीज़ें समझने में उन्हें टाइम लगेगा। तो 10 दिन का समय देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या नहीं आपका होने वाला। अभी वही है, नए लोग आए तो नई उम्मीद है, और इस बार उम्मीद इस वजह से है क्योंकि चुनाव है। मेन रीज़न यही है, जब तक चुनाव नहीं आती है कोई वैकेंसीज देते नहीं, क्योंकि वैकेंसीज देनी थी, आयोग को ही बनने में 1 साल लग गया, अध्यक्ष को गठन होने में 1 साल लग गया। ये आपकी यूपी की हालत है। इससे अच्छा आपका बिहार है, कम से कम वैकेंसीज टाइम पे करा रहा है, 1-2 दिन होते नहीं आंसर किया जाती है। इस बार आपका लेट हो, इससे पहले जितनी भी आंसर किया बच्चे घर पे आते भी नहीं थे पेपर देके, वैकेंसीज घर पे आ जाती थी। तो अब जो है आपको यहाँ पर 27,000 वाले में कौन अप्लाई करेगा ये डाउट रह जाता है। इसमें जो आपका अप्लाई करेंगे वो आपके बीटीसी वाले करेंगे, क्योंकि मुद्दा जो था आपका बीटीसी वाले ही था। क्यों? क्योंकि इसमें पीआरटी की वैकेंसीज थी, और जो बीएड वाले हैं उन्हें भी यही एक प्रकार का खतरा बना रहता है कि हमें बाहर ना निकाल दें, लेकिन जो लग चुके हैं उनका निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन नए नहीं लिए जाएंगे बीएड वाले। अब बच्चों ने बीएड क्यों की? भाई नौकरी मिल जाएगी,
क्योंकि टीजीटी में वैकेंसीज नहीं आती, दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता। ये सबका हाल है, आपका हो मेरा, सबने बीएड कहीं ना कहीं इसी रीजन से की थी कि भाई हमें प्राइमरी में भी मौका मिल जाएगा, टीजीटी में भी मिल जाएगा। तो अब ना तो आपका टीजीटी कहीं दिखता है, ना ही आपका प्राइमरी दिखता है। और बीटीसी वालों का बेचारों का यही हाल है, ना तो बीटीसी में आपको प्राइमरी में कोई वैकेंसीज दिख रही है। तो आप कह सकते हो नई उम्मीद जागृत हुई है, 100% नहीं हुई, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम कराए जाएंगे। कीर्ति पांडे ने सबसे पहले ये कहा है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। तो आप जो भी स्टूडेंट बैठ गए थे 3 साल से, बैठ नहीं होता है क्यों? क्योंकि कब तक कोई कितना समय तक पढ़े, 3 साल में एक सब्जेक्ट या एक ही पेपर की पढ़ाई नहीं होती, चाहे कोई कितना ही अच्छा हो। ठीक है, बीच में मोटिवेशन भी तभी काम करता है जब हमें पता हो आगे हमारा टारगेट क्या है। हमें तो यही नहीं पता, हम तो डिपेंड ही किसी और के ऊपर है। तो जिन भी स्टूडेंट ने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल किया था, अपना लग जाओ तैयारी में। ठीक है, क्योंकि अब आपके सामने ये एग्ज़ाम तो होगा टीजीटी पीजीटी 27,000 वाला। बीटीसी वाले आप भी अपना स्टार्ट करो, साथ ही साथ जो आपके आगे वैकेंसीज कही है, योगी जी ने 2 लाख वैकेंसीज, तो उसमें टीचिंग की भी कह रही है, तो उसमें टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका जो प्राइमरी है, इन सब पे वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। क्योंकि योगी जी ने कहा, योगी जी ने तो खैर पहले भी काफ़ी न्यूज़ में तो आपको बहुत वैकेंसीज मिलती है, रियल में वैकेंसीज कहाँ है आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कहीं वैकेंसीज नहीं है तो नाम मात्र की है ना, ऊँट के मुंह में जीरा है बस। तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई। फिर भी कोई डाउट हो क्या सारी चीज़ें, मैंने वैसे लगभग आपको सारे पॉइंट बता दिए। कीर्ति पांडे ने 10 दिन का आपका टाइम मांगा है, वो आप कुछ आपका बताएगी क्या होने वाला है। ठीक है, कीर्ति पांडे जी ने जो 10 दिन के बाद आपका कैलेंडर जारी करेगी, क्या करेंगी, इसके बाद जो है छात्रों को कुछ आगे चीज़ें क्लियर नजर आएगी। लेकिन एग्ज़ाम जो आपका टीजीटी पीजीटी का है, इन्होंने आते ही कह दिया कि हम एग्ज़ाम कराएंगे। अब 27,000 वाला कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने में अपडेट दो, तो 2 महीने में आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ये भी कर देंगी। अब जो न्यू वैकेंसीज़ है उसके बारे में भी देखो क्या होता है। बस ये आपको सारी अपडेट देनी थी कि कौन सी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कौन सी पे नहीं लगाई। तो 27,000 वाली टीजीटी और आने वाली वैकेंसी ये आपकी अलग है, और जो आपकी 69,000 वाली थी वो आपकी अलग है। तो जो स्टूडेंट इस गम में थे कि रोक लग गई है, लग गई नहीं, अपना थोड़ा पढ़ाई कीजिए, थोड़ा मोटिवेट रहिए और इस बार अपना जॉब ले ही लीजिए। नहीं भरोसा कब वैकेंसीज आए, कब जॉब आए और कितना इंतजार करना पड़े, कुछ भी भरोसा, कुछ भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार है, नहीं कुछ भी पता किस चुनाव में कहाँ पर वैकेंसीज दे। चाहे ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सब रोज़गार को खा जाती है या रोज़गार देना नहीं चाहती, लेकिन वोट इन्हें चाहिए, इनकी सरकार बननी चाहिए, लेकिन रोज़गार नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस यही आपको अपडेट देनी थी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब आपके पास कुछ होप है, कुछ उम्मीद है और इस पर जो है थोड़ा सा लगे रहिए।